A charge q is moving dl distance in the magnetic field B vector. Find the value of work done by B. समरी है कि हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का वर्क बताना है। तो होता क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स तब लगता है जब चार्ज रेस्ट में हो, नहीं जब चार्ज मोशन में हो। सपोज करिए उसका वेलोसिटी v वेक्टर के बराबर है, तो dt टाइम में वो कितना डिस्टेंस चलेगा, इट विल बी v dt। और इसी को क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि मान लो ये dl के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो मोमेंट हुआ है चार्ज का, इसके साथ दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं, बाकी उन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा। क्या कि हो सकता है ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो, और हो सकता है अलोंग ना हो। अलोंग ना हो तो मतलब कैसा हो, वो परपेंडिकुलर हो। ये वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड सपोज करिए यहाँ पर आपका ये जो स्क्रीन है उस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है आउटवर्ड, डॉट से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इस परिस्थिति में तो फोर्स ही नहीं लगेगा। तो जब फोर्स ही नहीं लगेगा, एफ ही ज़ीरो है, तो वर्क का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा। और एफ और एस में कोई अगर ज़ीरो हो जाए तो फिर डब्ल्यू ज़ीरो हो जाता है। बाकी अगर हम दूसरे वाले केस की बात करें तो यहाँ पे आपका ये जो फोर्स है ये लगेगा। ये अगर थोड़ी बहुत आपने पढ़ाई ठीक से करी होगी तो समझ जाओगे कि v क्रॉस v किधर आएगा। v आपका आई कैप में है और ये आपका जो b है ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। तो ये आपका जो v क्रॉस b होगा ये आपका इधर की तरफ आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फोर्स का डायरेक्शन है, आप देख पा रहे होगे कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है डीएल कैप, डीएल वेक्टर, उससे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है। वर्क का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। थीटा आपको दिख गया है, थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आपका यहाँ पे 90 है, तो कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो वर्क ज़ीरो हो गया। तो जो और भी परिस्थितियाँ हैं वो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होंगी, तो फिर वहाँ पे वर्क ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि वर्क यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है। तो आंसर ये भी ज़ीरो है।